सम्मानित साथियों, विकास कुमार बौद्ध की ओर से आप सभी से जय भीम, जय भारत, नीला सलाम की उद्घोष करता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में से खासकर करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी, शिक्षा के जनक ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले, आदिवासियों में क्रांति का अलग जगाने वाले क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, दक्षिण भारत के शेर पेरियार रामास्वामी नायकर जी, बौद्ध सत्य विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब, बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। आज बहुजनों का नेतृत्व कर रही हैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी मायावती जी को दीर्घायु की कामना करते हुए, सम्मानित साथियों, आप लोगों को मालूम होगा 2023 में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उनमें से खासकर मध्य प्रदेश का चुनाव बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश बहुजनों के लिए एक नई ऊर्जा देने वाला प्रदेश है। सम्मानित साथियों, आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के बीजेपी के राज में दलित, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समाज के साथियों के साथ बहुत ही लगातार दुर्घटना घटनाएं घट रही हैं। चाहे सीधी में आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने की घटना हो बीजेपी के नेता के द्वारा, सागर में मनुवादियों के द्वारा दलित भाई की हत्या, उनकी बहन के साथ जघन्यकृत, अभी भोपाल में दलित भाई के साथ उत्पीड़न और उनके ऊपर पेशाब करने की घटना। सम्मानित साथियों, आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों जो ये घटनाएं अपमानित घटनाएं होती हैं वो बहुजन समाज के ST SC OBC के साथ ही क्यों घटती है? आपको न्यूज़ और खबर के माध्यम से अगर देखेंगे तो ढेर सारी घटनाएं सिर्फ बहुजन समाज के ऊपर घट रही हैं। जहाँ तक हमको लगता है इसका कारण है बहुजन समाज का शासक न होना, क्योंकि जिस समाज का शासक होता है उस समाज के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार, अपमान नहीं होता। और शासक कैसे बनता है आप लोगों को मालूम होगा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब के द्वारा दिए हुए मतदान से
वोट से इस देश का शासक, इस देश का राजा, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनते हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में और ख़ासकर भारत में बहुजनों की आबादी 100 में 85 है। इसके बावजूद भी सरकार नहीं बन पा रही है। साथियों, मध्य प्रदेश में कही जाने वाली कांग्रेस और बीजेपी, ये पार्टियां बहुजन समाज के लोगों को झूठी झूठी घोषणाएं करके, छोटे छोटे लालच दे करके वोट लेने का काम करती हैं। वोट लेने के बाद अपना सरकार बनाती हैं। सरकार बनाने के बाद इन्हीं समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है तो ये सरकारें गूंगे और बहरे हो जाती हैं। शासन प्रशासन का गुंडों पर असर नहीं होता। इसकी वजह से ये गुंडे माफिए दलित समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज के साथ अनैतिक घटनाएं घटाते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के चुनाव में ये मनवादी पार्टियां, इनके पास बड़े बड़े धन्ना सेठों का पार्टी है। बहुजन समाज के लोगों को चंद रुपए की लालच दे करके, मुर्गे दारू पिला करके वोट लेने का काम करती हैं और फिर लगातार 5 वर्षों तक शोषण का काम करती हैं। सम्मानित साथियों, जिस समाज को शासक बनना होता है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके लिए संगठन ज़रूरी होता है और उसके लिए संगठन बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए एक मुखिया की ज़रूरत होती है और आज हमारे बीच में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुखिया के रूप में काम कर रही हैं। और उस संगठन का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और साथ ही साथ हमारे जैसे लाखों करोड़ों सिपाही हैं बहुजन समाज के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। पर संगठन के साथ साथ समर्थक, वोट और नोट की भी ज़रूरत पड़ती है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी धन्ना सेठों की पार्टी नहीं है। मजलूमों, गरीबों, दलितों, शोषितों और पिछड़ों की पार्टी है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गरीबों से चंदा के माध्यम से, सदस्यता के माध्यम से पार्टी चला रही हैं। तो सम्मानित साथियों, तो बहुजन समाज के जितने भी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, सर्वप्रथम वो बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लें और सेना को मजबूत करें, कैडराइज करें। फूले, पेरियार, अम्बेडकर, कांशीराम साहब की विचारधारा को सम्मानित साथियों, आने वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाली बटन दबा करके
मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में भेजने का काम करें, जिससे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सके, समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार ख़त्म हो सके। सम्मानीय साथियों, बहुजन समाज पार्टी घोषणा नहीं करती है, पर बिन घोषणा किए हुए वो ढेर सारे काम करती है जो मनवादी कांग्रेस और भाजपा की सरकार आज तक नहीं कर पाई है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश की माननीय बहन जी की 4 बार की रही सरकारों में आप लोगों ने देखा होगा। गरीबों को 3-3 एकड़ सरकारी ज़मीनें मुफ्त में दी, शासन प्रशासन दुरुस्त था, बुजुर्गों के लिए योजनाएं को माध्यम से सहयोग किया, महिलाओं को सुरक्षा दी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए कई यूनिवर्सिटियां खोलें, कॉलेज खोलें, विद्यालय खोलें, रोजगार के ढेर सारे अवसर प्रदान किए, समाज को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किए। सम्मानीय साथियों, आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, ऊपर से धन बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। अगर मान सम्मान स्वाभिमान से जीना है तो बढ़ चढ़ कर के आगे आएं। मान सम्मान स्वाभिमान कोई बुला कर देगा, इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। जय भीम, जय भारत माता।